नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता को अपनाना है, गांव घर को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया है हमने और देश के साथ साथ खुद से भी ये वादा कर लिया है हमने। खुद से वादा करेंगे तभी तो बदलाव आएगा और अपने जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे। आज के अंक में हम आपको बताएंगे किस तरह से महिलाओं ने ठाना है गांव को स्वच्छ बनाना है। कहते हैं ना कि अगर महिला ठान ले तो वो इतिहास बदल सकती है, और ऐसा ही इतिहास बदल रही हैं इस गांव की महिलाएं। तो बिना देर के आइए आपको भी दिखाते हैं कि महिलाओं ने किस तरह से ठाना है और अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए कैसे कैसे कार्य कर रही हैं और लोगों को कैसे जागरूक बना रही हैं। आज हम आप पहुंचे हैं खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड के भोंडा ग्राम में। इस ग्राम की कुछ खास विशेषताएं हैं। यहाँ आने वाले हर अतिथियों का कुछ विशेष प्रकार से स्वागत किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा भी स्वागत काफ़ी विशेष प्रकार से किया गया है। साथ ही साथ इस ग्राम के लोगों ने स्वच्छता को लेकर के जो जागरूकता दिखाई है उसे विश्व में दिखाने की ज़रूरत है, और इसी सिलसिले में आज हम आ पहुँचे हैं इस ग्राम में। यहाँ की महिलाएँ स्वच्छता को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गई हैं। काफ़ी विभिन्न आयामों पर यहाँ इस गांव में काम हुआ है। तो आइए हमारे साथ इस गांव में आज हम भ्रमण करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि जागरूकता किस प्रकार से आई है और किस प्रकार से सारे जो ग्रामवासी हैं अपने ग्राम को स्वच्छ रखने का काम कर रहे हैं। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां आज भी आधी से ज़्यादा आबादी गाँवों में ही रहती है। इन गाँवों में स्वच्छता में कमी की वजह से न सिर्फ ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। स्वच्छता में कमी के कारण इन्हें कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनका स्वास्थ्य खराब होता है और वे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पाते। ग्रामीणों को इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सरकार तथा गैर सरकारी संगठन द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उदाहरण देखा जा सकता है खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के भोंडा ग्राम में। यहाँ बाल कल्याण संघ के द्वारा यहाँ की महिला समूह को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा वहाँ की महिलाओं की मदद से पूरे गांव में स्वच्छ वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। हर एक गांव में एक समूह बना हुआ है, बाल समूह, किशोर समूह, किशोरी समूह और अभिभावक समूह। हम एसएमसी बैठक में जाते हैं और गांव की जो समस्याएं हैं, हाँ, अगर किशोरियों का समस्या है तो किशोरी समूह से हम उनकी बैठक करा करके उनका हाल जानते हैं। अगर बच्चों का मामला है तो हम बाल समूह का बैठक कराते हैं हर एक सप्ताह, किशोरी समूह का बैठक कराते हैं हर एक माह। उसी प्रकार महिला समूह को सशक्त बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि महिला समूह को और सशक्त कैसे बनाया जाए, इस विषय पे काम कर रहे हैं। हम लोग स्वच्छता पे काम कर रहे हैं कि हर एक घर में नल जल तो पहुंचा हुआ है, मगर नल जल के आसपास में साफ़ सफाई कैसे रहे। लोग शौच से आए तो उनका हाथ धोएं, हाथ धोने के बाद भोजन जब करने जाएं तो भी हाथ धोकर ही भोजन करने बैठे। तो बच्चों को स्कूल में भी जागरूकता कर रहे हैं हम लोग। साथ ही हम पूरे गांव में महिला समूह के माध्यम से, किशोर समूह के माध्यम से, किशोरी समूह के माध्यम से, अभिभावक समूह के माध्यम से, साथ ही प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की बैठक होती है। ग्राम सभा की बैठक में भी हम लोग जाते हैं, वहाँ बताते हैं कि आप किस प्रकार से अपने आसपास साफ़ सफाई का ध्यान रखें। आज जब भी जाएं तो शौचालय में ही शौच के लिए जाएं, बाहर खेतों में ना जाएं, घर में रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। सफाई हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी जो है अस्वस्थ रहने से ही होता है, सफाई नहीं रखने से बीमारी बढ़ती है। उसी प्रकार हमारे साथ देख रहे हैं कई महिला समूह के दीदी लोग जुड़ी हुई हैं। इन लोगों ने प्रत्येक सप्ताह रविवार के दिन, हाँ, पूरे गांव में सार्वजनिक स्थानों पर झाड़ू करती हैं। झाड़ू जहाँ पे कुछ ज़्यादा नली वली अगर गंदगी है तो नली भी साफ़ करती हैं, प्लस में कूड़ा कचरा जला करके लोग साइड करते हैं। सार्वजनिक स्थान जैसे यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं, यहाँ पे भी सफाई करती हैं। बच्चे का स्कूल के आसपास में सफाई करती हैं दीदी लोग। प्लस में हमारा एक लर्निंग सेंटर चलता है, वहाँ पे भी गंदगी होती है, वहाँ पे सफाई करते हैं दीदी लोग। बदलाव यही है कि हम जब पहले आए थे तो गाँव की स्थिति बहुत सारी मामले में बहुत तरह से पिछड़ा हुआ था। हम लोग के प्रयास से, गांव के लोगों के प्रयास से गांव धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उनको स्कूल जाने के लिए काम भेजने में अभिभावक का बहुत बड़ा सहयोग रह रहा है। अभिभावक लोग जान रहे हैं कि हम लोग करना क्या रहे हैं। तो गांव में कई सारी बदलाव हमारे आने के बाद हुआ है, बाल कल्याण संघ के आने के बाद हुआ है। इस गांव में स्वच्छता अभियान में महिलाओं की भागीदारी ने स्वच्छता से जुड़े कार्यों को प्रभावी और अस्थायी बनाया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने गांव में लोगों को स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक किया है। यहाँ की एक एक महिलाएं अब अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा अपने घर आंगन
तथा अपने आसपास की स्वच्छता का पूरा ख्याल रखती हैं। इससे सारे गांव का वातावरण बदला है और सारा गांव स्वच्छ नजर आने लगा है। साफ सफाई रहने से हम लोग को यही फायदा है कि सबसे पहले तो अपना स्वास्थ्य से रिलेटेड है। साफ सफाई रहेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छा श्वास लेंगे। और प्रदूषण रहेगा तो प्रदूषण सांस लेंगे तो शरीर बीमारी तो कई तरह का आएगा ही। साफ सफाई करते हैं अपने गांव, घर, अगल बगल, सार्वजनिक, अपना घर पर, अपना शरीर, कपड़ा लता, हर चीज़ में, बर्तन, घर, नहाना, खाना, बच्चा देखना। पहले था कि मेरा गांव भोंडा में किसी को मलेरिया हुआ तो घर घर हो जाता था, या तो दस्त हुआ तो भी पूरा घर घर फैल जाता था। अभी साफ़ सफाई को महिला लोग या सब कोई अपनाए हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो अपने बच्चे लोग को बोलते हैं सुबह ब्रश करो और शौच के बाद हाथ धो, हैंड वॉश करो, साफ़ सफाई में स्कूल जाना है, आना है, एक कपड़ा एक दिन पहनो, ड्रेस सब ऐसे बोल के बताते हैं। गांव वाले को समझाते हैं कि साफ सफाई पर ध्यान देना है। अपना घर परिवार, अपना अगल बगल सबको साफ सफाई रहने के लिए बोलते हैं और सलाह भी देते हैं। और जैसे जहाँ बरसात के दिन में जहाँ गड्ढा रहता है ना, वहाँ मिट्टी भरने के लिए बोलते हैं और भरते भी हैं साथ में मिलकर। जहाँ सुविधा नहीं होता है वहाँ करते भी हैं। और पानी को जमा होने नहीं देंगे बोल के साफ सफाई के बारे में। और जैसे कि नल आसपास मिट्टी भरवाते हैं। अभी ज़्यादा वही मलेरिया, फिर बीपी हाई लो हो रहा है, ज़्यादा शुगर हो रहा है। पहले शुगर उतना नहीं था, लेकिन अभी हर आदमी को शुगर, बीपी ये सब हो रहा है। हमारे गांव में जैसे कि स्वच्छता को लेकर हम लोग समूह जो SHG समूह जो बैठते हैं उसी में दीदी लोग को बताते हैं कि हमें कैसे साफ़ सफाई अगल बगल फिर खुद पे कैसे रखना है, वो बताते हैं और इस तरह जागरूक करते हैं दीदी लोग को। हम लोग जब से साफ़ सफाई कर रहे हैं तब तक तो 50% अभी कम ही हुआ है बीमारी। पहले हुई सबसे ज़्यादा तो मलेरिया, डेंगू मलेरिया, दस्त छोटे बच्चे लोग को, बड़े को भी होता था। सुबह उठते हैं उसके बाद सबसे पहले तो शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, फिर वही साफ़ पानी से हाथ पैर धोते हैं, साबुन से धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं। बच्चे लोग को हम लोग समझाते हैं कि सुबह उठ के जब शौच जाए तो वे साबुन से अच्छा से हाथ धोए और फिर ब्रश करने, नहाने, साफ सफाई रहने। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि पहले यहाँ लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं थे। इस वजह से इस गांव में हर तरफ गंदगी फैली रहती थी। ना तो यहाँ कचरा प्रबंधन की व्यवस्था थी, न ही शौचालय की। खुले में शौच के कारण चारों ओर दुर्गंध फैलता था, फिर इसकी वजह से बीमारियां भी होती थी। आज यहाँ की महिलाएं NGO की वजह से स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गई हैं। ये लोग अब सामूहिक रूप से गांव की सफाई करती हैं, शौचालय का प्रयोग करती हैं तथा प्रतिदिन नियमित रूप से अपने घर आंगन की सफाई करती हैं। इसकी वजह से आज ये गांव स्वच्छ और रोग मुक्त बन गया है। हम लोग गांव में पहले ऐसा जागरूक नहीं था, समूह बैठने से पहले। अभी समूह बैठने के बाद और एनजीओ वाला लोग आने के बाद बहुत कुछ बदलाव आ गया है हमारे गांव में। क्योंकि समूह में हम लोग बैठकर दीदी लोग के साथ में डिसाइड करते हैं कहाँ साफ़ सफाई करना है, क्या करना है। और हर एक संडे में हम लोग सफाई करते हैं। और जो लोग जागरूक नहीं हैं वो दीदी लोग को हम लोग समूह में बोलते हैं कि आप लोग को साफ़ सफाई रखना है, अपना घर आंगन और बाल बच्चे को भी साफ़ सुथरा रखना है। और जहाँ खाने पीने का चीज़ रखा हुआ है सब भी साफ़ सुथरा रखना है, ऐसा कह के हम लोग बोलते हैं। और अभी पहले से बहुत काफ़ी हमारा गांव में बदलाव आ गया है साफ़ सफाई को लेके।
सभी मतलब गली मोहल्ले नली उली सब कुछ साफ़ सफाई हो रहा है। पहले बहुत बीमार होता था क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मलेरिया होता था, कचरा की वजह से वही डेंगू मच्छर सब होता था। फिर मच्छर काट देने से लोगों को बहुत बीमारी मतलब ये मलेरिया होता था। फिर खांसी वगैरह भी, सर्दी वगैरह भी बहुत जल्दी जल्दी लोगों को होता था। बताया जा रहा है, बहुत सारा लोग एनजीओ वाला लोग खुला है, स्कूल सेंटर सब उस सब में बताया जा रहा है। और हम लोग भी बोलते हैं, जैसे उसका माता पिता लोग समूह में आते हैं तो लोग को बोलते हैं कि बच्चे लोग को साफ़ सुथरा रखना है आप लोगों को, नहीं तो बीमारी आ जाएगी, ऐसे कहकर हम लोग बताते हैं लोग को। पहले जो देखते थे पूरा अगल बगल बहुत सारे गंदगी सब कचरा ऐसे रहता था, प्लास्टिक सब कागज़ सब ऐसे फेंका रहता था और बहुत सारा डिब्बा हुआ ऐसे फेंका रहता था, तो इससे बहुत सारा बीमारी आने लगा और सबका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। टाइफाइड मलेरिया ये सब होते रहा था। और बीच में सर लोग मैडम लोग आए, कुछ ऐसे बताए समझाए और वो लोग बोले कि यहाँ पर साफ़ सफाई रखना है, इससे ऐसा बीमारी सब नहीं होगा और आप लोग भी अच्छा रहिएगा। तो इस तरह से हम लोग भी जागरूक हो गए और इस तरह साफ़ सफाई अगल बगल ध्यान देने लगे और अच्छा लगता है देखने से भी। आदमी लोग बैठते उठते हैं, हम लोग भी, बच्चे लोग सब खेलते हैं, सब कोई तो साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। और ऐसे कचरा रहता था तो अपने में भी ख़राब लगता था। और इस तरह से सबको बोलने लगे आप लोग यहाँ से कचरा मत फेंकिए, अच्छा साफ़ सुथरा रखने का कोशिश करिए। कुछ पुराना कपड़ा हो गया, पुराना कुछ भी ऐसे हो गया तो अंजादी फेंक देते हैं, तो ऐसा मत फेंकिएगा। ये सब अच्छा से रहने से हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे और हम लोग अगल बगल बैठते उठते तो ये सब देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए ये सब ज़रूरी है, साफ़ सफाई में ध्यान देना होगा ऐसा बोल के। तब से अभी बहुत लोग ऐसा करते हैं अपना से साफ़ सफाई सब। और हम लोग यहाँ गाँव को पूरा साफ़ सफाई सप्ताह में हर एक रविवार को करते हैं। और जैसे कि गांव के लोगों को भी जैसे शौच जाते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि साबुन से हाथ धोए। फिर अपने घर के बच्चों को भी साफ़ सफाई रहने के लिए बोलते हैं। फिर गांव में जैसे कि सामुदायिक जगह होगा में भी हर एक दिन हम लोग साफ़ सफाई रखते हैं। पहले ये सब हम लोग जैसे कि समूह सब में जुड़े ना, उस टाइम से ये सब करने शुरू किए। पहले ऐसा नहीं होता था, कचरा सब उतना जैसे कि उतना जागरूक नहीं थे। पर जैसे कि हम लोग महिला समूह सब ये सब विकेश सब आए तो हम लोग को थोड़ा जागरूक करना पड़ रहा है। हाँ, पहले तो अभी तो साफ़ सफाई हम लोग साप्ताहिक झाड़ू उड़ू लगाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं। पहले से बहुत हम लोग का गांव अब साफ़ सफाई में ध्यान देते हैं हम लोग। अभी स्वच्छ सहिया जल सहिया आके हमारे गांव में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हर घर नल लग गया है और उसके चलते हम लोग शौचालय यूज करते हैं। पहले था कि हम लोग खेत में जाते थे, अब घर घर शौचालय है तो हम लोग अब पानी का सुविधा है तो हम लोग अपना घर थी शौचालय में ही यूज करते हैं। शौचालय के बाद हम लोग हाथ साबुन से धोवाते हैं। मतलब कि पहले बच्चे लोग खेलते थे, हाथ भी नहीं धोते थे साबुन से, लेकिन हम लोग अभी स्कूल सब में घूम घूम के हम लोग सिखाते हैं कि आप लोग खाने से पहले हाथ को कैसा धोना चाहिए, सब सिखाते हैं हम लोग। एनजीओ तथा महिला समूह के संयुक्त प्रयास से आज भोंडा ग्राम को एक नई दिशा मिली है। इनके प्रयासों से न सिर्फ इनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बल्कि उनका सामाजिक और आर्थिक विकास भी हुआ है। एनजीओ तथा महिलाओं की भागीदारी ने ये साबित कर दिया है, यदि उन्हें संसाधन मिले तो संपूर्ण गांव का वातावरण स्वच्छ बन सकता है तथा यहाँ स्वच्छ समाज का निर्माण हो सकता है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएं कि स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपनाकर भोंडा गांव हो रहा है बीमारी मुक्त। कहते हैं ना, बीमारी को अगर दूर भगाना है तो स्वच्छता को जरूर अपनाना है। ऐसा ही कर रहे हैं भोंडा गांव के लोग। तो आइए देखते हैं कि विभिन्न आयाम क्या है और स्वच्छता के ये विभिन्न आयाम कैसे स्वास्थ्य पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं और सभी को स्वस्थ बना रहे हैं। स्वच्छ जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना हम कई गंभीर बीमारियों से घिर सकते हैं। अपने राज्य झारखंड में दूषित जल के कारण लोग कई जल जनित बीमारियों से परेशान हैं, जैसे डायरिया, टाइफाइड, हैजा तथा हेपेटाइटिस वगैरह। अपने झारखंड प्रदेश में 50% से ऊपर बीमारियां अस्वच्छ जल तथा खराब स्वच्छता के कारण होती है। अतः ग्रामीणों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए झारखंड के गांव-गांव तक हर घर जल योजना पहुंचाई जा रही है
और इसके माध्यम से ग्रामीणों के घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को पीने के लिए स्वच्छ जल तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ स्वच्छता के विभिन्न आयामों को भी अपनाने में मदद मिल रही है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के भोंडा ग्राम में। यहाँ पे नल जल आने का फ़ायदा बहुत कुछ हुआ। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट है कि सुबह में पहले दूर पानी लेने जाना पड़ता था, जबकि ये नल लगा तब से घड़ी के पास से तो फिर तुरंत काम हो जाता है जल्दी से, और पानी लेने दूर नहीं जाना पड़ता है। और पानी पीने का भी ये सुविधा हो जाता है, इसको गर्म करके मतलब पी जाते हैं, वैसे दूर जाना नहीं पड़ता है पीने लेने के लिए भी। और नहाने धोने कपड़ा धोने सारा चीज़ का सुविधा हो जाता है। अब पूरा वहाँ भीड़ भी रहता था ना, हर कोई पानी लेने आते थे, तो फिर वहाँ पे लाइन लगाना पड़ता था, अगले कोई भरेंगे तब हम भरेंगे, इस वजह से भी लेट हो जाता था। अभी तो हर घर में हो गया तो हर कोई को जाना नहीं पड़ता है, उस भीड़ से गुजरना नहीं पड़ता है। कुआं का पानी में होता था कि छोटे जीवाणु भी रहते थे, वहाँ पत्ता कचड़ा सारा चीज़ उड़ के वहाँ चला जाता था, जबकि यहाँ है कि ये फिल्टर होके ही ऊपर आता है। उस पानी से मतलब कुआं का पानी से बीमारी होता था, उसको बिना गर्म किए पी जाते थे बहुत लोग, तो फिर उसको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता था। हम लोग को कपड़ा धोने का सुविधा हो रहा है, नहाने धोने का सुविधा हो रहा है। पहले कुआं जाते थे हम लोग नहाने, दूर जाते थे, लाइन लगाना पड़ता था नहाने के लिए भी। उसके बाद में अभी हम लोग को पानी मिला है घर जगह, तो हम लोग का लाइन लगाना नहीं पड़ रहा है, और जल्दी से नहा के कहीं भी जाना है तो तुरंत नहा सकते हैं हम लोग, जल्दी नहा के कहीं जा सकते हैं। और बाथरूम सब में भी पानी भरने का दिक्कत होता था, अभी साफ़ सुथरा थोड़ा सा रखते हैं पहले से, अभी पानी हो गया तो हम लोग को काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ता था। पहले का कुआं का पानी में कचड़ा था, सेवर था, कीटाणु सब था। अभी का पानी में साफ़ सुथरा है, कीटाणु सब नहीं है। पहले तो हम लोग को खेतों में जाना पड़ता था, जैसे कि अपना डेली, तो फिर अभी जब से शौचालय आए हैं तो घर पे ही सब कोई आराम से, रात बिकार कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। और नल जल हुआ तो इसमें भी बहुत सुविधा हो रहा है। पहले खेतों में जाते थे और वैसे में हम लोग को कंफर्टेबल नहीं लगता था, लेडीज़ लोग को विशेष तो। और अभी जब से सरकार ने दिया तो बहुत अच्छा हो गया हम लोग के लिए। और बाहर जाने से वही है कि मच्छर उच्छर काटते थे तो बीमारी फैलता था और बीमार भी हो जाते थे बहुत जल्द, इसलिए अभी तो बहुत सुविधा दिया है। नल जल हुआ घर में, इसमें भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि पहले तो बहुत दूर जाते थे, लाइन लगना पड़ता था चापाकल सब में, कुएँ सब में भी, और वहाँ का पानी भी उतना ये नहीं रहता था, साफ़ सफाई में बहुत गंदगी रहता था, और कभी कभी बच्चे लोग भी प्लास्टिक फेंक देते थे। पर अभी जब से नल जला हुआ है तो बहुत साफ़ पानी पीने में भी मिल रहा है और बीमारी से भी मुक्त है। इस योजना के आने के पहले यहाँ के लोग कुआं तथा नदी से अपने लिए पानी की व्यवस्था करते थे। इसके लिए इन्हें रोज दूर तक पैदल जाना पड़ता तथा घंटों लाइन लगाना पड़ता था। इसमें उनका काफी समय और श्रम बर्बाद होता। फिर पानी लाने में देर होने की वजह से कोई समय पर अपने काम पर नहीं जा पाता। हर दिन कुएं का दूषित जल पीने की वजह से इन्हें बीमारियों का भी सामना करना पड़ता था। जब से ये योजना यहाँ आई है तब से यहाँ के लोग स्वच्छ जल ग्रहण कर रहे हैं और रोग मुक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे पहले गांव में कुआं था, सब कोई कुएं से पानी लाते थे, कोई सुविधा नहीं था, सुबह उठ के जाओ पानी लेने जाओ फिर खाना वाना बनाओ। अभी जब से नल बना है पानी वानी लाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, घर में ही सब कुछ उपलब्ध है, तो टाइम भी बच जाता है इससे। और पहले के टाइम पे हम लोग कपड़े धोने भी जाते थे तो तालाब डोभा सब जाते थे, वो भी मतलब भीड़ होता था वहाँ पे, तो हम लोग को टाइम लगता था। अभी पानी सुबह से आता है तो हम लोग जब चाहे तब धो सकते हैं। अब उस टाइम पीने के लिए था नहीं तो हम लोग उसी को पीते थे, उस टाइम तो वो सही ही था, पर खुला था ना, वो खुला जगह पे था तो थोड़ा बीमारी सब भी होता था। और यहाँ पानी का बहुत ही दिक्कत था, बोलना चाहिए, दूर दूर से लाते थे, डेगची उच्ची से ढो के लाते थे। कुआं होता है हम लोग का तो देहात में, उससे लाते थे, दूर से लाते थे, और बच्चा लोग को थोड़ा दिक्कत होता था। अभी बोलना चाहिए सरकार पानी दिया है घर घर,
इसलिए बहुत ही सुविधा हो रहा है बच्चा लोग को। और क्या बोलेंगे अभी तो, और कुआं का पानी तो थोड़ा गंदा भी होता था और अभी नल का पानी तो साफ़ सुथरा रहता है, इसलिए बीमारी से भी थोड़ा बचत हो रहे हैं। हाँ, पहले बहुत बीमार होते थे, क्या क्या सब कचरा होता था मतलब कुआं का पानी में, और अभी तो ये तो साफ़ सुथरा है, इसलिए ठीक हैं, बीमार नहीं होते हैं। और बहुत ही सुविधा है, बोलना चाहिए कि हम लोग का घर घर में दूरा दूरा में पानी हो गया। अब छोटा बच्चा लोग को भी दूर नहीं जाना पड़ता है नहाने धोने के लिए, घर जगह नहाता धोता है। इसलिए इतना ही बोलते हैं, आगे तो क्या बोलेंगे, सभी के लिए सुविधा है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि पहले उन्हें थोड़े से जल के लिए भी काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती थी। कुएं का जल शुद्ध नहीं होता था, इसलिए यहाँ टाइफाइड, डायरिया, हैजा जैसी बीमारियों से आए दिन लोग जूझते रहते थे। फिर जल की कमी के कारण यहाँ के लोग स्वच्छता के नियमों का भी पालन नहीं कर पाते थे। हर तरफ गंदगी रहती थी, लोग खुले में शौच जाते थे। हर घर जल आने से अब लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं तथा हर दिन अपने घर आंगन की सफाई कर रहे हैं। ये लोग इसकी वजह से अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ख्याल रख रहे हैं। आज इसकी वजह से गांव में बीमारियां फैलनी बंद हो गई है और लोग स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। सुविधा है, वही पानी आ रहा है, इसलिए बाल बच्चा को अभी सुविधा मिल रहा है। नहीं था तो थोड़ा दिक्कत होता था, थोड़ा दूरे जाते थे। कुआं में तो नहीं, और कुआं है, कुआं है, वहीं जाते थे। पानी तो अच्छा ही था, लेकिन मतलब यहाँ अंदर का पानी है, उसमें अंतर है, उसमें गंदा आता था। कुछ तो अंतर आएगा, तो मतलब साफ सुथरा हो रहा है तो थोड़ा बढ़िया है अभी। अरे माहौल तो बदला हुआ है अभी तो पहले तो थोड़ा साफ सुथरा उतना नहीं था, अभी साफ सुथरा हो रहा है। थोड़ा पानी की सुविधा है साफ सफाई करने के लिए, और जो डस्टबिन लगा हुआ है, जगह जगह में लगा हुआ है, उसमें हम लोग उसमें जो भी कचरा, कुरकुरे, मैगी, जो भी मिक्सचर खाते हैं तो उसमें डब्बा में डाल देते हैं, उसमें डाल देते हैं। बाथरूम में भी पानी साधन है, इसीलिए पहले से अभी बहुत साधन है, इसीलिए डायरेक्ट पानी बाथरूम तक आता है। धोने वोने साफ़ सुथरा होने के लिए अच्छा होता है। बच्चा लोग यही करता है कि बहुत पहले तो होता था कि बिस्किट हुआ, बहुत सारा चीज़ खाने का आइटम, कुरकुरे, मैगी, बहुत सारा चीज़ खाने वाला चीज़ रहता था, तो उसको वो अंदाजी इधर उधर फेंक देता था। पर अभी वाला लग गया तो उसके बाद डायरेक्ट उसमें डाल देते हैं। शिक्षित हो गए, हाँ, ध्यान दे रहे हैं। नाला सब अभी पानी सब, नाला सब था तो कीचड़ उचड़ रहता था, अभी तो डायरेक्ट नाला में, नाला पहले नहीं था पर अभी नाला भी हो गया, नली सब बन गया, इसीलिए डायरेक्ट पानी तो उसी में चला जाता है, इसलिए कीचड़ सब नहीं होते हैं। हमें नल नहीं मिला था तब हम दूर दूर जाते थे कपड़ा धोने, नहाने के लिए। नल घर पे लगने के बहुत कारण हैं, घर के पास ही सब कुछ हो जा रहा है, कपड़ा धोना, नहाना, सब कुछ। स्वच्छ जल हर लोगों का अधिकार है, इसके बिना स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। हर घर जल योजना लोगों तक स्वच्छ जल पहुंचाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर रही है। ये उन्हें खराब आर्थिक स्थिति से निकलने में तो सहायता कर ही रही है, साथ ही साथ उन्हें रोग मुक्त और स्वस्थ जीवन भी दे रही है। तो देखा आप लोगों ने कि खूंटी का ये जो भोंडा ग्राम है, यहाँ के जो नागरिक हैं वो स्वच्छता का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। गांव में जगह जगह डस्टबिन लगा दिया गया है, सभी ग्रामीण जो हैं वो शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि नल जल योजना के आ जाने के बाद यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्हें साफ़ पानी मिल रहा है, पीने के लिए साफ़ पानी मिल रहा है, साथ ही साथ वो डेली नहा पा रहे हैं, अपने कपड़ों को, अपने घर को साफ़ रख पा रहे हैं। और इससे हम सब ने ये भी सीखा कि कैसे इस पूरे गाँव में जो बीमारी है वो काफ़ी कम हो गई है। तो जितने भी लोग
आज के इस एपिसोड को देखें, हम आप सभी से यही आग्रह करेंगे कि आप अपने गांव को, प्रखंड को, अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखिए। जितना ज़्यादा आप स्वच्छता का पालन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, आपके कमाए हुए पैसे बचेंगे और साथ ही साथ आपका जो जीवन है उसे एक नई दिशा मिलेगा, एक नई ऊर्जा मिलेगा। तो जाते जाते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि स्वच्छता है महाअभियान, इसमें दीजिए अपना योगदान। इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, इस गांव में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी कोई स्वच्छता के बारे में समझ चुके हैं और विभिन्न आयामों का पूरा इस्तेमाल करते हुए बीमारी मुक्त हो गए हैं। सभी के चेहरे में मुस्कान दिख रही है। हमारा भी यही मानना है कि हम भी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और अपने जीवन को उत्तम बनाएंगे। और भी बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आएं और यूं ही स्वच्छता से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को विदा दीजिए। जोहार।